जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका दर्पण का चित्र बना लेते हैं। ये सबसे पहले हम एक दर्पण लें जिसका नाम है अवतल। इसका साइड वाला कलाई कर देंगे ताकि देखने में बढ़िया लगे। और इसमें ध्रुव से अनंत तक की कोई बिंदु एक ले लेते हैं। ये अनंत तक की कोई बिंदु ले लिए और इस पर कोई वस्तु टिकाते हैं। और जब ये वस्तु टिका दिए, यहाँ से यदि हम डायरेक्ट लेंस पर फोकस मारें तो लेंस से टकरा के यहाँ से फोकस मारें तो यहाँ से टकरा कर पुनः नीचे की ओर आएगा। और जब कोई वस्तु पर से नीचे की ओर दर्पण पर मारेंगे वो टकरा कर पुनः फिर उसी दिशा में लौट जाएगा। ये फोकस मारें वो हो गया दर्पण पे, दर्पण से टकरा कर नीचे की ओर है। और जब नीचे की ओर दर्पण पे मारे हैं तो नीचे की ओर आएगा, फिर टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं पहले, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम देते हैं प्रतिबिंब बन रहा है। आप सबका नामकरण कर देते हैं। दर्पण बोलते हैं एम डैश दर्पण हो गया और पी मेरा ध्रुव हो गया। और यहाँ ए भी कोई वस्तु बढ़िया, ए भी कोई वस्तु हो गया डैश में। और दर्पण जो बन रहा है इसको बोलते हैं ए डैश बी डैश। और ये हमारा फोकस हुआ। जब हम वस्तु से फोकस मारे दर्पण से टकरा कर फोकस नीचे की ओर है तो फोकस को हम लोग एफ मानते हैं। और जब वस्तु से नीचे की ओर देखते हैं ये वक्रता त्रिज्या हुआ, इसको सी मानते हैं। तो लिखेंगे परमाणु, सबसे पहले आप इसको लिख देंगे, जो मोने जो किए हैं वो लिख देंगे। तो लिखेंगे मोना एम डैश एक अवतल दर्पण है। मोना एम डैश एक अवतल दर्पण है। दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या पी ए है, जो कि ध्रुव पी है। और वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु ए बी यहाँ टिका दी है। लिखने कोई वस्तु ए बी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश बना। तो अब चलेंगे हम लोग परमाणु से, लिखेंगे परमाणु, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। लिखेंगे परमाणु। तो चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी। पहले ये त्रिभुज लेंगे, तब लेंगे फिर ए डैश बी डैश सी। ये त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश सी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लिख दिए। अब दोनों त्रिभुज आकृति छोटा बड़ा है लेकिन दोनों आपस में समरूप है, दोनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये आपस में समरूप है। तो इसका ये भी जो वस्तु है इसका लंब ये हो गया और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो है
इसका लंब ये वाला बन गया, और इसका आधार ए सी बन गया, और इसका आधार बी सी बन गया, बी डैश सी बन गया। तो लिख देते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर आधार हो गया ए सी, मेरा आधार हो गया ए बी सी त्रिभुज में। तो लिखेंगे ए सी बटे बी डैश सी मेरा आधार बन गया। तो लिख देंगे बी सी, बी डैश सी, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। चलते हैं पुनः फिर चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, इसको नाम देते हैं यहाँ एन, इसका नाम दे रहे हैं यहाँ एन। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे एन पी एफ में, इस त्रिभुज में लेंगे आपको, फिर लेंगे इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ में, लिखेंगे त्रिभुज एन पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ले रहे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ लिख दिए। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में समरूप है। तो लिख देंगे त्रिभुज एन पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो दोनों में देखते हैं, तो एन पी का लंब हो गया एन पी एफ त्रिभुज का लंब हो गया एन पी, और ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज का लंब हो गया ए डैश बी डैश। तो लिखते हैं लंब पहले, तो लंब हो गया एन पी बटे ए डैश बी डैश लंब हो गया, ए डैश बी डैश लंब हो गया। लिखते हैं ए डैश बी डैश बराबर दोनों का आधार हो गया, इसका आधार हो गया बी डैश एफ और इसका आधार हो गया पी एफ। लिखेंगे पी एफ बटे बी डैश एफ, इसको पहले यहाँ लिख देते हैं, यह भी जो वस्तु है मेरा ये एन पी के बराबर है या नहीं, दोनों आपस में बराबर है। तो लिख देते हैं इस जगह साइड में, क्योंकि एन पी बराबर है ए बी के, एन पी किसका बराबर है ए बी का। तो यहाँ लिख देते हैं, इधर बनाते हैं, तो एन पी का जो मान है हम वो ए बी रख सकते हैं, क्या कि दोनों बराबर में एन पी बराबर है ए बी का, चाहे एन पी जगह ए बी रख सकते हैं या ए बी की जगह पर हम एन पी रख सकते हैं। तो एन पी को हम बदल रहे हैं, तो एन पी जो है जहाँ वहाँ ए बी मान डालते हैं, यहाँ एन पी है इसका मान हम ए बी डाल रहे हैं। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर इधर देते हैं, यहाँ पी एफ बटे बी डैश एफ है, तो पी एफ बटे बी डैश एफ है, लिख दें। यहाँ तो दिक्कत नहीं किसी को। अब समीकरण एक जो है, इसको समीकरण पहले 2 मान लेते हैं, और समीकरण एक देखो यहाँ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए बी और बटे ए डैश बी डैश मिल रहा है या नहीं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो दोनों जब भाग में दोनों को साइड कॉमन लेते हैं, दोनों कॉमन लेंगे, दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या ए से। तो लिखेंगे यहाँ ए से लिखेंगे ए से, यहाँ ए सी बचा, नीचे बी डैश सी बचा, बी डैश सी लिख दिए, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब फिर नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है पी एफ बटे बी डैश एफ लिखा हुआ है, लिखते हैं बी डैश एफ लिख दें। अब इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी, जो कि आसान होगा बनने में, फिगर देख के भी हम बना सकते, चिन्ह परिपाटी देख के भी हम बना सकते हैं इसके हिसाब से। तो लिख रहे हैं पी एफ वाई, ये दूरी विभाजन, ये हुआ फोकस दूरी, लिखें फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। हम अवतल दर्पण में ले रहे हैं, इसलिए सबको माइनस में लिखेंगे। यदि उत्तल दर्पण में रहता तो उसका अलग चिन्ह होता, और अवतल दर्पण में अलग चिन्ह होता है। हम अवतल पी एफ हुआ फोकस दूरी, ये हो गया फोकस दूरी। एफ हो गया फोकस दूरी। अब लिखते हैं पी से पी बी डैश,
पी बी डैश एफ हो गया फोकस दूरी। अब लिखते हैं एफ हो गया फोकस दूरी। अब लिखते हैं पी से पी बी डैश पी बी डैश हुआ प्रतिबिंब की दूरी। इसको लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग माइनस भी से सूचित करते हैं। इसको किससे प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? माइनस बी से सूचित करते हैं। अब पी से सी ये हुआ वक्रता त्रिज्या। पी से सी ये हुआ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या को हम लोग माइनस आर से सूचित करते हैं। अब बचा पी से ए। पी से ए ये बन गया कोई वस्तु की दूरी है। कोई वस्तु की दूरी को हम लोग मानते हैं ये हुआ वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस यू मानते हैं। अब चिन्ह परिपाटी ले लिए। अब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पी से नहीं ए सी का तो कोई मान है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे पी सी में पी ए में पी सी को घटा देंगे। ये लेते हैं पी ए में पी सी को घटा देंगे। यहाँ तक घटा देंगे पी सी को घटा देंगे। पी सी घटा देंगे। नीचे है बी डैश से। बी डैश से का मान है ये नहीं कुछ, तो लिख देंगे पहले पी सी में पी बी डैश को घटा देंगे। पी सी में माइनस कर देंगे पी बी डैश को घटा दें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इतना सा दूरी घटा दें। अब बचा अब इधर है पी एफ। पी एफ का तो मान पता ही है एफ है। पी एफ का मान एफ है तो लिख देंगे यहाँ पी एफ। अब नीचे रहते हैं बी डैश एफ है। बी डैश एफ इसका पता नहीं, इतना सा का मान पता नहीं, क्या करेंगे पूरा पी से बी डैश में पी एफ को घटा देंगे। इतना सा घटा देंगे तो लिख देते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ कर दें। अब जो है मान हम सबका बैठा देंगे। मान हमारे पास है पी ए जो है पी ए कोई वस्तु की दूरी जो लिख देते हैं। वस्तु की दूरी हम लोग माइनस यू सूचित करते हैं। लिख दिया माइनस यू। पी सी जो है ये वक्रता त्रिज्या हुआ। वक्रता त्रिज्या को हम लोग माइनस आर सूचित करते हैं। माइनस और माइनस ये लिखते हैं माइनस आर। और पी सी जो है वक्रता त्रिज्या हुआ, इसको लिखते हैं हम आर से। फिर यहाँ सूत्र का माइनस हुआ लिख दिया। और फिर पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी हुआ। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग माइनस बी से सूचित करते हैं। इसको लिख दिया माइनस बी बराबर पी एफ। पी एफ जो है ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी को हम लोग माइनस ए से सूचित करते हैं। लिख दें पी बी डैश जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है। इसको लिख दिया माइनस बी और यहाँ माइनस है। पी एफ क्या है फोकस दूरी, इसको लिखेंगे माइनस एफ। अब दोनों को हम चेंज करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एफ बराबर आर बाय 2 होता है। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आर बराबर 2f लिख सकते हैं। तो जहाँ आर है वहाँ हम 2f रख देंगे। तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर का मान यहाँ 2f है, 2f रख लेंगे बटे आर माइनस में आर का मान है 2f। आर बराबर हम लिख सकते हैं 2f। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस यहाँ भी है, यहाँ लिख देंगे भी बराबर इस साइड में बराबर की बाद है माइनस एफ बटे माइनस भी लिख देंगे माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस एफ। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा करा देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको अलग से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो गुणा करेंगे तो यू भी हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2b f गुणा करेंगे तो 2f गुणा f भी करेंगे तो 2bf हो जाएगा प्लस माइनस माइनस u गुणा f करेंगे तो uf हो जाएगा। गुणा करेंगे तो प्लस 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 तो 2 गुणा f करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। बराबर लिख देते हैं
बराबर 2f गुना f करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 2f गुना f करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों को जब माइनस प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, भी गुना f करेंगे तो भी एफ हो जाएगा, तो माइनस भी एफ। अब ये जो 2f स्क्वायर है इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, इसको कटा रहे हैं, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, तो बचा यू भी माइनस, लिखते हैं इधर यू एफ बराबर लिखते हैं, ये 2v जो है इस माइनस पहले बराबर के ये साइड है, बराबर के पहले, बराबर के जब बाद भेजेंगे तो प्लस में 2v हो जाएगा, तो 2v हो गया, और बराबर के बाद जो है यहाँ v है तो उसको v माइनस में इसको लिख देंगे यहाँ माइनस v। अब माइनस कर v माइनस करेंगे, जो है उसको उतारे हैं, यहाँ लिखते हैं तो v में एक v घटाएंगे तो एक v बचेगा, इसको लिख देंगे v। अब लिखेंगे दोनों तरफ u v से भाग देने पर, दोनों तरफ से u v से भागते हैं, u v बटे u v f, इसी तरह से मिस्टेक, u v f माइनस u f बटे u v f बराबर, यहाँ v f है, नीचे करते हैं u v f, ये v f से v f कट गया, u v से u v कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, तो बचा हमारे पास बचा 1/f बराबर 1/v में, ये माइनस माइनस लिख रहे हैं, बराबर 1/u, तो 1/f को इस साइड रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं 1/u, और इसको प्लस के साइड भेजेंगे तो माइनस है, तो बराबर को साइड भेजेंगे प्लस में जाएगा 1/v, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिख सकते हैं इस तरह से। तो मेरा ये सिद्ध हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कितना सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग लेंस को सिद्ध करेंगे। आप लोग यदि क्लास बढ़िया लगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।